जय हिंद। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग चाहे किसी भी क्लास में हो, चाहे क्लास 10th हो, 12th हो, 9th हो, किसी भी क्लास में हो, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। देखिए, आज के वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को बताने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम में जो एग्जामिनर होते हैं, जो आपकी कॉपी चेक करते हैं, ये क्या देखकर आपको फुल मार्क देते हैं और क्या देखकर आपको फेल कर देते हैं। आपने बहुत सारी बार सुना होगा कि आपके दोस्त ने अच्छी तरीके से पढ़ाई भी नहीं करी, लेकिन उसके बहुत ही अच्छे मार्क, आपसे बहुत ही अच्छे मार्क आए। तो कैसे मार्क आते हैं, सारी चीज़ें बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। और आपने चाहे जितनी भी मेहनत कर ली, चाहे जितनी भी अच्छी तरीके से पढ़ाई कर ली, लेकिन उतने अच्छे मार्क नहीं आएंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा और वीडियो के आखिरी में आप लोगों को बोनस अंक कैसे मिलता है, ये भी वीडियो के आखिरी में बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए, इसी वीडियो में ये आप लोगों को बताने वाले हैं कि क्या आधा यहाँ पर उत्तर लिखने से नंबर मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, या फिर ज़्यादा पेज लिखने से नंबर मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, और क्या गलत उत्तर लिखने से नंबर मिलता है या फिर नहीं मिलता है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे प्रश्न नहीं मालूम होते, प्रश्नों के उत्तर नहीं मालूम होते हैं, तो क्या गलत उत्तर हो जाता है, उसके नंबर मिलते हैं या फिर नहीं मिलते हैं। तो सारी चीज़ें इसी वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। और उसके बाद में क्या सब्जेक्ट में ओनली यहाँ पर जैसे 18 नंबर है, तो उस विषय में पास होंगे या फिर फेल होंगे। जैसे आपने यहाँ पर जैसे सपोज करिए कि जैसे मैथ में, आपके मैथ में 18 नंबर आपने लिखा कहाँ पे, और उसमें केवल 18 ही नंबर आए हैं, तो उसमें आपको पास किया जाएगा या फिर फेल किया जाएगा, ये भी बताने वाले हैं वीडियो के आखिरी में। उसके बाद में रुपया रखने में नंबर मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, ये भी बताने वाले हैं। और हैंड राइटिंग ख़राब है तो क्या करना है, उसमें नंबर कटते हैं या फिर नहीं कटते हैं। तो सारी चीज़ें अच्छी तरीके से पूरी डिटेल में आप लोगों को वीडियो में बताने वाले हैं, तो ध्यान से वीडियो को देखना। सारी चीज़ें, सारे डाउट आप लोगों के इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो एक एक करके मैं आप लोगों को बताते जा रहा हूँ। सबसे पहला यहाँ पर क्या है कि ये चीज़ करने से क्या है, फेल कर दिए जाओगे। जो आप लोग ये गलती करोगे तो एग्जामिनर आपको फेल कर देंगे। क्या है, जैसे आपने कॉपी में क्या लिखा, गलत शब्द लिखा, कोई भी गलत शब्द या शायरी या रुपए या धार्मिक चिन्ह, जैसे आपने ओम बनाया, ओम बनाया क्या है, ओम बनाया, या फिर यहाँ पर कोई भी 786 लिखा, या कोई भी धार्मिक चिन्हों का प्रयोग किया, तो क्या है, आप लोग फेल कर दिए जाओगे। देखिए, वहाँ पर कैमरा लगे होते हैं, और जैसे सपोज करिए जैसे यहाँ पर आप यहाँ पर हिंदू धर्म के हैं और वो जो एग्जामिनर है वो यहाँ पर मुस्लिम है, तो क्या होगा, इससे क्या होगा, आपने ओम बनाया, वो सोचेगा हमारे धर्म का नहीं है और आपको फेल कर देगा। तो ये आपको ये चीज़ें नहीं करना, ना ही आपको कोई भी गलत शब्द लिखना है, ना ही आपको शायरी लिखना है, ना ही आपको रुपए रखना है, ना ही देखिए यहाँ पर 100 या 200 या यहाँ पर 300, ये किसी भी के नोट आपको नहीं रखना है। वहाँ पर देखिए कैमरे लगे होते हैं, जब आपकी कॉपी चेक करते हैं एग्जामिनर, वहाँ पर कैमरे लगे होते हैं। ना ही आपको धार्मिक चिन्हों का प्रयोग करना है। तो ये चीज़ें जो करोगे तो आप चाहे कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पर लिखे हो कॉपी, आप लोग फेल ज़रूर ही कर दिए जाओगे। तो ये ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ये कोई नहीं बताता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट हमारा क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर क्या गलत उत्तर हो गया है तो क्या है, नंबर मिलेगा या फिर नहीं। जैसे आपका उत्तर गलत हो गया है और आपको नंबर मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। जैसे सपोज करिए जैसे आपने कोई यहाँ पर 4 नंबर का क्वेश्चन आया और कम से कम उसमें आपने 20 वर्ड तो अच्छी तरीके से लिखे, बाद में आखिरी में आपका थोड़ा सा गलत हो गया, तो क्या है उसमें देखिए जैसे 4 नंबर का है तो कम से कम 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। देखिए, थोड़ा गलत होने से कुछ नहीं होता, ऐसे जो काटेंगे तो आप लोग एक भी नंबर नहीं पाओगे। इसमें देखिए 10th एंड 12th में क्या होता है कि जैसे कुछ ना कुछ लिखना जरूर ही पड़ेगा, उससे संबंधित लिखोगे तो कुछ ना कुछ नंबर जरूर ही मिल जाएंगे। तो जैसे गलत उत्तर हो गया तो कोई बात नहीं, उसको काटना नहीं है, उसमें भी आपको बोनस अंक मिल जाते हैं। जैसे 4 नंबर का है तो 3 या 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। और जैसे गणित में क्या होता है, जैसे जैसे आपको 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, तो जो गणित में होते कम से कम जैसे इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, जैसे 4 भागों में बटा है प्रश्न, आपका प्रश्न, और उसको उत्तर लिखना है तो 4 भागों में लिखना है। जैसे सपोज करिए 2 भाग आपने अच्छी तरीके से लिख दिए, आपको सही है, और आखिरी में 3 भाग भी सही है, आखिरी में आपका उत्तर गलत हो गया। तो क्या है, जो इसमें मैथ में जो एग्जामिनर होगा वो सोचेगा बच्चा यहाँ पर अच्छी तरीके से लिखा लेकिन उत्तर गलत आ गया, तो 4 नंबर का है, कम से कम 2 नंबर जरूर ही दे देगा। तो ये गलती आपको नहीं करना है। जैसे कोई गलत उत्तर भी हो जाए तो उसको काटना नहीं, उसको भी
लिखा रहने देना है, ठीक है। उसमें भी कुछ ना कुछ आपको नंबर जरूर ही मिल जाएंगे, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे और आपको ध्यान रखना, कॉपी के फर्स्ट पेज में काट पीट और गलत उत्तर नहीं लिखना, ये भी आपको ध्यान रखना। जैसे कुछ गलत हो जाए तो उसको एक बार ऐसे काटना, ज़्यादा उसको हाईलाइट नहीं करना, ये भी आपको ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद में यहाँ पर हम बात करते हैं कि पूरे कॉपी में यहाँ पर टोटल जैसे 18 या 20 नंबर मिले हैं, आपको मिले हैं, तो क्या है, पास होंगे या फेल होंगे। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है, जैसे आपने काफ़ी अच्छी तरीके से लिखी लेकिन बाई चांस आपका बहुत सारा गलत हो गया। और जैसे पासिंग मार्क कितने होते हैं, 23 नंबर पासिंग मार्क होते हैं 10th में, क्या है 10th में 23 नंबर पासिंग मार्क होते हैं। तो अब आपके कितने 18 नंबर हैं या 20 नंबर हैं, तो एग्जामिनर पास करेगा या फिर फेल कर देगा। देखिए जो 18 से 20 नंबर हैं तो एग्जामिनर सोचेगा कि बच्चे को क्यों फेल करूं, क्यों इसका एक साल बर्बाद करूं, तो क्या है आप अपने आप से वो 3 नंबर मिला के आपको पास कर देगा। तो ये ध्यान रखना है, आपको फेल नहीं करेगा, पास कर देगा। एग्जामिनर कोई भी होते हैं वो भी सोचते हैं कि बच्चे ने मेहनत करी, एक साल बर्बाद हो जाएंगे, तो इससे अच्छा है 3 नंबर मैं दे देता हूँ, कहीं ना कहीं एडजस्ट करके आपको नंबर ये मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग फेल नहीं होगे, जैसे 18 और 20 नंबर बन रहे हैं तभी फेल नहीं होगे, यहाँ पर आपको पास कर दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में इसलिए आपको अच्छी तरीके से पहले से ही पढ़ाई करना है, तभी आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क ला सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं, क्या है अगला पॉइंट हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है यहाँ पर कि क्या आधा उत्तर लिखने पर यहाँ पर नंबर मिलेगा या फिर नहीं। अब जैसे मैंने पहले ही बताया कि जैसे आधा उत्तर आपने लिखा, क्या है आधा उत्तर लिखा है, तो क्या है आपको उसमें जैसे आधा उत्तर लिखा है तो जैसे 4 नंबर का है तो उसमें कम से कम 2 या 3 नंबर जरूर मिल जाते हैं। और आप बहुत सारे लोगों ने बताया होगा कि जितनी कॉपी भरोगे उतने ही अच्छे मार्क आएंगे, ये कहीं नहीं लिखा होता है। जैसे सपोज करिए आपको सामाजिक विज्ञान में 180 वर्ड में पूछा गया कि आपको प्रश्नों के उत्तर देना है, तो 180 वर्ड से ज़्यादा लिखोगे तो आपका टाइम बर्बाद होगा, दूसरा प्रश्न भी नहीं कर पाओगे और इससे अच्छे मार्क भी नहीं आएंगे। तो ज़्यादा पेज लिखने से ज़्यादा मार्क नहीं मिलते हैं, ये कहीं पर भी नहीं लिखा होता है। देखिए एग्जामिनर को समझाना होता है, उस प्रश्न के बारे में आपको बताना होता है अच्छी तरीके से, मतलब कितनी अच्छी तरीके से आप लोग उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से ज़्यादा पेज लिखने से ज़्यादा आपको यहाँ पर मार्क नहीं मिलेंगे। जितने नंबर का जैसे 180 यहाँ पर वर्ड का जैसे आपको कोई प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं और ये 9 नंबर का है तो आपको 9 ही नंबर मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लिखेंगे, चाहे आप लोग 2 पेज भर दो या 3 पेज भर दो। तो जितना पूछा जाए, जैसे 3 नंबर का क्वेश्चन कोई है तो उसको 20 से 25 वर्ड में लिखना, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना। और जैसे 4 नंबर का है तो यहाँ पर 30 से 40 वर्ड में लिखना, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना। और जैसे 120 वर्ड का है, 120 वर्ड में पूछा गया है और ये कम से कम कितने 6 नंबर का है, तो कम से कम आपको 120 वर्ड में लिखना है, मतलब 1.5 पेज में लिखना, उससे ज़्यादा नहीं लिखना। उससे ज़्यादा लिखोगे आपका टाइम बर्बाद होगा और अच्छे मार्क भी नहीं आएंगे। तो ये ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और आधा उत्तर लिखने से 4 नंबर का जैसे क्वेश्चन होगा तो 2 नंबर या 1 नंबर जरूर ही मिल जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ की, हैंड राइटिंग ख़राब है तो नंबर मिलता है या फिर नहीं मिलता है। देखिए आप जैसे इसमें क्या होता है, साइंस या फिर साइंस हो गया, क्या है साइंस हो गया या फिर यहाँ पर मैथ हो गया, मैथ में हैंड राइटिंग काम नहीं करती। इसमें आपका प्रश्न का जो उत्तर होता है वो सही होना चाहिए, आपको नंबर मिल जाएंगे। लेकिन हाँ इंग्लिश जो होती है, क्या है जो इंग्लिश होती है इसमें भी हैंड राइटिंग का विशेष महत्व होता है। हिंदी होता है इसमें भी हैंड राइटिंग का विशेष महत्व होता है। सोशल साइंस होता है इसमें भी क्या है हिंदी का विशेष महत्व होता है, सॉरी हैंड राइटिंग का विशेष महत्व होता है। तो ये आपको क्या करना है, जो आपकी हैंड राइटिंग ख़राब है तो जितनी अच्छी हैंड राइटिंग होगी उतनी अच्छी आप लोग बनाने की कोशिश करना है, उतने ही अच्छे मार्क आएंगे। सपोज करिए आपकी हैंड राइटिंग ख़राब है तो जैसे आप लाना चाहते हैं 90%, तो यहाँ पर 80% ही रह जाएंगे, 10% आपके हैंड राइटिंग पर कट जाते हैं क्लास 10th एंड 12th में। और जैसे हैंड राइटिंग बढ़िया है तो यहाँ पर आपके 80% लाना चाहते हैं तो 90% भी आ सकते हैं। हैंड राइटिंग का विशेष महत्व होता है। तो हैंड राइटिंग जो ख़राब हो तो अच्छी तरीके से आप लोग सुधार लो। बाकी जितना भी टाइम पड़ा है बचा है उसको अच्छी तरीके से मेहनत करो, पढ़ाई पर फोकस करो, कम से कम 3 से 4 घंटा जरूरी आप लोग पढ़ो, तभी अच्छे से अच्छे मार्क आएंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर ये सभी सॉल्व करो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं आप लोगों को अच्छी वीडियो प्रोवाइड करूँगा जिसमें जीवन परिचय हो, हिंदी हो या इंग्लिश, साइंस, कोई भी सब्जेक्ट हो, अच्छी तरीके से मैं आप लोगों को प्रिपरेशन कराऊंगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैंने सारी चीज़ें बता दी, ये जो अच्छी तरीके से फॉलो करोगे तो बहुत ही अच्छे मार्क आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।